वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज का टाइटल थोड़ा अलग है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ मार्केट आज गिरी, बहुत दिनों से 6 दिन से लगातार बढ़ रही थी और ये गिरना जरूरी था। मैं अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ जब तक अगर मार्केट ऊपर चलती रहे और कोई कंसोलिडेशन ना हो, कोई रिट्रेसमेंट ना आए, तो वो बहुत ही खतरनाक साइन होता है। इसका मतलब बिल्डिंग बन गई बिना फाउंडेशन के, बिना नींव के। और अगर ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बिना नींव के बन जाए तो डेफिनेटली वो बहुत जोर से गिरती है, धड़ाम। तो ये जरूरी था। मैं हर दिन बता रहा हूँ वीडियो में पिछले 3 दिन से, सॉरी 3 नहीं तो कम से कम पिछले 2 वीडियो और आज तीसरा दिन, कि भाई कंसोलिडेशन जरूरी है, नींव मजबूत करना जरूरी है। अगर उसके बगैर मार्केट ऊपर जाती है तो वो खतरनाक है। बट अब वो खतरा थोड़ा सा बेटर हो रहा है क्योंकि आज मार्केट ने साइंस ऑफ रिट्रेसमेंट दिखाए, वरना रोज गिरती भी, अगर किसी दिन गिरी भी थी तो वो सीधा उसके बाद भी ग्रीन में क्लोज हुई थी। आज इसने रेड में क्लोजिंग देकर एक अच्छा काम करा। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज फिर भी वैसा सीन नहीं दिया, बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट गुड दैट फाउंडेशन हैज बीन स्ट्रेंथेंड। इसका मतलब ये है कि अगर अब बिल्डिंग बनती है तो वो अच्छी रहेगी। हालांकि कल का दिन भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीक रहेगा। तो बिफोर वी मूव ऑन टू आज क्या मार्केट में हुआ और कल के क्या लेवल्स होंगे जिन पे हमें ट्रेड करना है, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो पॉज कर देखें। आज देखिए एफआईएस ने क्या करा। एफआईएस ने आज फिर से सेलिंग करी है, लेकिन भाई ये सेलिंग कुछ है थोड़ी। एक दिन में ये 3 4 5 हजार 7 हजार करोड़ तक बेच रहे थे पिछले महीने। उसके बाद ये 844 करोड़ बेच रहे हैं। कुछ नहीं है इतना, तो डीआईएस हमारे वैसे ही उठा लेते थे। लेकिन आज डीआईएस ने भी बेचा फिर से 72 करोड़ का, 72 करोड़ का। कुछ नहीं है ये भी, मतलब ना के बराबर। दोनों की फिगर मिलाकर अगर बात करें तो 900 करोड़ भी नहीं हो पा रहा, 1000 करोड़ भी नहीं पार हुआ। तो भाई एक दिन में एफआईआई अकेले 3 3 हजार करोड़ बेच देते थे और 2 2.5 हजार करोड़, 1.5 हजार करोड़ रोज डीआईएस खरीद रहे थे। तब भी इससे ज्यादा का तो शॉर्टफॉल रह जाता था, रिटेल खेल लेता था। आज भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसको सेल नहीं मानूंगा फर्दर। अगर आप बात करें कि एफआईआई टोटल अभी जुलाई के महीने में कितना बेच चुके हैं, 7,266 करोड़। कुछ भी नहीं है यार। पिछले महीने सेकंड हाईएस्ट मंथ ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री था। स्टॉक मार्केट के इतिहास में ऐसा महीना पहले आया ही नहीं। एक बार आया था कोविड के टाइम पे, दूसरा महीना ये था जिसमें इतनी बड़ी सेलिंग हुई। कितनी, 58,112 करोड़ की जून में सेलिंग हुई। और इससे ज्यादा कब हुई थी, मार्च 20 में। तब कितनी हुई थी, 65,000। तब कोविड आया था, दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसा माना जा रहा था। तो अब उसके बाद 58,000 करोड़ के बाद इस पूरे महीने में, अब तो खत्म ही होने लगा, लास्ट वीक में आ गए, एक्सपायरी वीक शुरू हो गया, उसका भी एक दिन निकल गया। सिर्फ 7,266 करोड़ का माल बेचा है। क्यों? मतलब डेफिनेटली कुछ तो है जिसके लिए वो रुके हैं। और इसके अगेंस्ट में डीआईएस बाइंग कर रहे हैं ना के बराबर। उन्होंने भी अपनी बाइंग को होल्ड कर लिया क्योंकि अगर वो बेच नहीं रहे हैं तो जरूरत क्या है फालतू पैसा लगाने की। पहले ही बहुत मोटा इन्वेस्ट कर चुके हैं, आने दीजिए, ऊपर आएंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। इन्होंने बेचा है 8,235 करोड़ का। तो दैट्स हाउ इट इज। और अभी सालाना फिगर को देखेंगे तो देखिए अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक एफआईआई बेच चुके हैं 2,90,671 करोड़, 2,90,671 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में डीआईएस खरीद भी चुके हैं उसके हिसाब से 2,40,000 करोड़ से ज्यादा का, 2,40,202 करोड़। अब बाकी का कहाँ गया, वो कहीं ना कहीं रिटेल ने खरीदा है, मतलब मैंने। और अब वो शायद थोड़ा प्रॉफिट भी देगा आने वाले समय में। देखते रहते हैं आगे क्या होता है। बस इसको नजर में रखिएगा। मैंने आज बताया था कि आज रिजल्ट्स आने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, नजर रखिएगा। देख लीजिएगा रिलायंस, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई, सारे शेयरों ने आज कमाल करा, उनकी वजह से मार्केट गिरी है। किसने कितना गिरा है वो भी मैं बताता हूँ आपको। आइए देख लेते हैं मार्केट में हुआ क्या। देखिए आज मार्केट में जो था गिरने वाले शेयरों में रिलायंस था। रिलायंस अगर हम बात करें टोटल, हम गिरे कितना, 58 पॉइंट। 58 पॉइंट में से 56 पॉइंट, 56 पॉइंट रिलायंस ने अकेले दिए हैं। रिलायंस खा गया अकेले पॉइंट। कितना, 3.83%, 3.5% के करीब गिरा है, ठीक है ना। 3.30%, 3.30%। दूसरा था महिंद्रा एंड महिंद्रा, और फिर कोटक महिंद्रा, मारुति, नेस्ले। अगर इन सब के मिलाएं तो करीब बाकी के 25 30 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। 25 पॉइंट, 15 + 10, 25 और 26, 26 पॉइंट इन्होंने दिए हैं। तो यानी कि कितने हो गए, 56 पॉइंट वहां से और 26 ये, समझ लीजिए आप। 62 और 20, 80, 82, 82 पॉइंट्स तो यहीं से फॉल हो गया 88 में से। बाकी तो इसका मतलब कोई गिरा ही नहीं, मतलब गिरे होंगे ना के बराबर, और कुछ उठे भी होंगे थोड़ा थोड़ा। जो उठने वाले शेयर थे उनमें एचडीएफसी, टाटा स्टील, लार्सन, इंटरवो, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, ये सब थे जिन्होंने मार्केट को बचाया, मगर 5 5 4 4 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करा। तो अगर ये सब ना भी बढ़ते तो भी मार्केट टोटल में गिरती, तो वो करीब 100 125 पॉइंट गिरती। मतलब कहीं प्रेशर नहीं था, असल में दिखाया गया है। तो 88 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, और अगर इसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये अच्छा वाला साइन होगा और बढ़िया वाले ढंग से ऊपर जा सकते हैं। हालांकि मैं कल के लिए बोल रहा हूँ, बी कॉशियस, वेरी कॉशियस। कल
भी मार्केट शुरू में तो वीक रह सकती है, उसके बाद ऊपर जा सकती है। ओपनिंग वुड बी द गेम चेंजर, द डिसाइडिंग फैक्टर कि क्या करना है। तो अगर गैप होता है तो भाई सावधान रहिएगा, फिर गिर सकती है, और अगर गैप डाउन होता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि रिकवरी के मोड में चली जाए। भाई आज हुआ क्या देखिए, एडवांस में कितने शेयर थे, 771, यानी कि बढ़ने वाले शेयर थे 771, गिरने वाले शेयर थे 1200, तो ये बदल गई है इक्वेशन। मैंने कल बताया था आपको कि 1000 शेयर बढ़ रहे हैं, 919 शेयर गिर रहे हैं, और उससे पहले 1200 थे, 1200 से घटकर बढ़ने वाले शेयर 1000 पहुंचे, 1000 से फिर घटकर अब 771 पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है अगर इसको ट्रेंड में देखा जाए तो, बट फिर भी 771 शेयर बहुत होते हैं मार्केट में बढ़ने के लिए, अगर वो कौन से वाले शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं और गिर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जो गिरने वाले शेयर थे वो रिलायंस थे, रिलायंस अकेले ने 60 पॉइंट 56 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि दैट इज द मेन कॉज। अगर इसको हटा दिया जाए तो भाई फिर बाकी के जो शेयर गिर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट शेयर नहीं है मार्केट को तो उठाने या गिराने के लिए। तो अगर आप खास तौर पर निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की ट्रेड की बात करें तो भाई वो कहीं जाता नहीं दिख रहा है। बाकी रही बात पोर्टफोलियो की, उस पर तो देखिए हमेशा नजर बनाए रखनी पड़ती है, आपने कौन सा शेयर खरीदा है, और किस कारण से खरीदा है, क्या वो टेक्निकल था या फंडामेंटल था या उसकी आपने बिजनेस स्टोरी पे इन्वेस्ट किया है, उसको आप देखते रहिए, तो अकॉर्डिंगली रहेगा। ठीक है, तो वो डिफरेंट गेम। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो अभी गिरते मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। फर्दर देखिए आगे क्या हुआ, आज निफ्टी क्लोज हुआ 16,631 पे, 0.53% का लॉस दिया है। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 36,726 पे, 12 पॉइंट के लॉस हिसाब से मतलब ना के बराबर ही है। अगर हम बात करें तो 0.03% का गेन है, ना के बराबर फ्लैट बंद हुआ है। तो प्रोटेक्शन है, बैंक निफ्टी जब तक नहीं गिरेगा तब तक हम नहीं गिरेंगे, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी वो साइन नहीं दे रहा है गिरने का। ठीक है, बाकी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, उसमें नजर रखिएगा। आज के जो लेवल्स दिए थे उनको अगर आपने देखा हो तो भाई बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं हमारे लेवल, और मार्केट को जैसा मैंने कहा था कि रिजल्ट वाले शेयरों पर नजर रखिएगा, यही हैं जो तोड़ेंगे, जो ये करेंगे वो मार्केट में होगा, वही हुआ। आइए अब देखते हैं आज हो क्या रहा है। देखिए आज भी मार्केट ग्लोबल की अगर हम बात करें चारों तरफ की तो वो सब शांत है। देखिए गोल्ड जो है वो 0.34% ऊपर है, यानी कि 50,474 पे चल रहा है, मतलब 300-400 रुपए का फर्क पड़ रहा है। कल 50,000 समथिंग पे 100 के आसपास चल रहा था, आज 400 रुपए। गोल्ड में इतना बड़ा कोई मतलब इंडिकेटर नहीं है। सिल्वर आज 1.23% डाउन है, थोड़ा सा फर्क है 54,453 पे, मगर ये बड़ा था अभी गिरा हुआ है। तो रिटेल को लपेटा जा रहा है और सिल्वर कहीं नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं है। डॉलर खतरनाक जगह पे भाई, 80 रुपए 53 पैसे, मतलब ऑल टाइम हाई, खतरनाक बात है। ये जरूर मारेगा हमारी इकोनॉमी को, बट देखें इसमें भी क्या होता है, क्योंकि क्रूड की प्राइसेस जो है वो थोड़ी कंट्रोल में आती दिख रही हैं, और वो आज फिर क्रूड जो है गिरा नहीं है मगर फ्लैट है, 2 दिन गिर चुका। कहाँ ये ट्रेड कर रहा था 8,500 8,500 पे, अभी 7600 पे आ चुका है। तो ये बहुत ही डिसेंट लेवल पे आ चुका है, और क्रूड का जो इंडेक्स है, क्रूड इंडेक्स जो है, ग्लोबल इंडेक्स, वो भी 116-17 तक चला गया था, जो कि अभी 100 के नीचे आराम से ट्रेड कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अभी क्या कर रहा है देखिए, उसको देख लीजिए, वो भी फ्लैट चल रहा है। तो ये क्या होता है कल सुबह, इसको देख लीजिएगा, ये बता देगी आपको। सुबह 6 बजे खुल जाता है एसजीएक्स निफ्टी, देख लीजिएगा उसके बाद 9 बजे से पहले कि क्या कर रहा है, इसके अंदर अगर ग्रीन दिख रहा हो तो बहुत चांसेस हैं कि मार्केट चाहे गैप डाउन दे ऊपर की तरफ जाएगी, कम से कम गिर नहीं रही है। मैं अभी ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मार्केट अभी थोड़ा टाइम और कंसोलिडेट होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, जो होता हुआ दिख रहा है। आइए देख लेते हैं कि अब लेवल्स क्या होंगे जिन पे हमें ट्रेड करना है या किन पे ध्यान रखने की जरूरत है हमें। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं दोस्त देखिए, वो ये है कि अब हम निफ्टी के अंदर एक छोटा सा रेंज बता रहा हूँ जिसके अंदर ही घूम सकती है मार्केट। अब मेरे हिसाब से जो है मार्केट जब तक 16,750 को पार करे तब तक बुलिश मत होइएगा, और स्कैल्पिंग करते रहिएगा, स्कैल्पिंग करते रहिएगा बोल रहा हूँ, ट्रेड मत लीजिएगा नहीं बोल रहा हूँ। रोज बोलता हूँ कब नहीं लेना ट्रेड, आज बोल रहा हूँ करते रहिएगा, क्योंकि मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये यहीं पे रहेगा। तो 750 ऊपर में और नीचे में 650 ही मान लीजिए यार, 650 भी क्यों मान रहे हैं आप, 600, हाँ 650, तो आप 550, सॉरी 550 से 750, ये कल मार्केट की रेंज हो सकती है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हो गया स्कैल्पिंग करने वाले, जब नीचे की तरफ आए तो खरीद लेना, ऊपर की तरफ जाए तो बेच लेना। अब बढ़ने के हिसाब से लेवल्स बता रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा, और इन इन लेवल्स पे कब आपको रुकना है या प्रॉफिट बुक करना है या रिवर्सल लेना है वो देख लीजिएगा। तो अभी देखिए 610 पे मार्केट बंद हुई है, 600 के ऊपर ही है। अगर ये ऊपर जाना चाहती है तो पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगी वो 680 के आसपास, 680 से 700 मान लीजिए, 700 को पार कर लेती है तो
750 से 770, 770 को पार कर लेती है तो अगला लेवल है 910, और 910 को पार कर लेती है तो 16,980, और 16,980 को भी ये नहीं पार करेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार में तो नहीं करेगी। मैंने बताया था आपको 850 को नहीं पार करेगी कई दिन पहले, देख लीजिए आपने 850 को अभी तक हमने पार नहीं करा है, हमने झटके ले लिए हैं, 2 बार हो गया, अब दोबारा जाएंगे, फिर से बोल रहा हूँ 850 को पार करना भी आसान नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से नजर बनाए रखिएगा। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी को अगर नीचे आना है तो पहली सपोर्ट कहाँ मिलती है साहब, देखिए पहली सपोर्ट जैसे मैंने बताया आपको 600, 560, 550-60 पे सपोर्ट है, 550-60 से 540 पे नजर रखिएगा, इसको ये नहीं तोड़ेगा मेरे हिसाब से, यहाँ से वापस बाउंस कर जाएगा, बट अगर इसको तोड़ दे तो क्या करना है, तो भाई देखिए नीचे की तरफ आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 470 से 490 पे है, और अगर ये टूट जाए, इसको टूटते मैं देख नहीं रहा हूँ वैसे, आपको ये भी बता दूं, लेकिन क्योंकि मार्केट देखिए निफ्टी यहाँ पर गैप छोड़ के आई है तो इसको फिल करने आना है, तो एक दिन तो ये तोड़ेगी, बट ये एक बार में टूट जाएगा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। कौन सा लेवल, 16,480, या 480 से 470 मान लीजिए, ठीक है, 450 मान लीजिए, 450 से 480 को ये एक बारी में तो नहीं तोड़ेगा, एक बार आएगा, टेस्ट करेगा, फिर ऊपर झटका लेगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करके तोड़ेगा, ठीक है, और अगर कहीं से 450 को तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल आप 388, 390 का देख सकते हैं, और उसको अगर पार कर दिया नीचे की तरफ में तो अगला लेवल होगा 313, और अगर इसको पार कर दिया नीचे की तरफ में तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाता है फिर 16,280 पे, जिसको ये मुझे लगता नहीं कि एक बारी में या कल भी टेस्ट करेगा, बट दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी, कल इन पे ट्रेड कीजिएगा, यानी कि नीचे के जो लेवल बताए हैं ये मैं बताता हूँ सपोर्ट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इनमें नीचे की तरफ खुले और फिर ऊपर जाने लगे तो इन्हें रेजिस्टेंस बना लिया करें, और ये लेवल्स हैं, मैं लेवल्स देता हूँ अपने आप, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम तो ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है दोस्त, अच्छा रहेगा। मेरे को लगा कुछ गैप रह गया था, कहीं कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा फोन करके, तो मैं बता दूं, तो मार्केट अगर नीचे खुल जाती है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, मान लीजिए मार्केट खुल जाती है 16,300 पे, तो मैंने बताया कि जो सपोर्ट है वो तो 388 पे, तो अब 388 की तरफ मार्केट बढ़ रही है तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, तो इसे पार करने में से थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बन जाती है, अगर ज्यादा गैप से नीचे रह गई है, और अगर उसके आसपास ही खुली है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, 16,470 से 80, अब मान लीजिए 16,450 पे मार्केट खुलती है और 10 ही मिनट में इसके ऊपर आ जाती है तो बहुत सी फिर से सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ यू शुड ट्रेड। आइए अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं ऐसे ही, तो बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स खुले हुए हैं, मैं फ्यूचर्स की जगह आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी पे। आइए निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं, देखिए निफ्टी बैंक अभी भी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रांग दिख रहा है इसीलिए मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ी वाली गिरावट देने वाला है, तो नजर इस पे बनाए रखिएगा, मुझे लग रहा है फिर से यही ड्राइवर होगा गिरावट का फिलहाल, लेकिन वो गिरावट जो है मुझे भी वो करेक्शन जैसी लगती है, लेकिन वो आ जाएगी तभी हम तय करेंगे, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ स्कैल्पिंग करते रहिए, पैसा कमाते रहिए, मार्केट अभी कुछ टाइम यहाँ बिताएगी बिताएगी, ऊपर जाने का भी कोई सीन नहीं है, और नीचे भी अभी जाती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ एक करेक्शन जो है बनती है वो आएगी, 500 700 हजार पॉइंट तक की आराम से निफ्टी बैंक में करेक्शन आ सकती है, निफ्टी में भी 200 से 125 पॉइंट तक की करेक्शन इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, अगर ऊपर जाते हैं तो बैंक निफ्टी को क्या करना है, रेजिस्टेंस फेस करते हुए कहाँ फेस करेगा, देखिए मैं कल बताया था मैंने, आज फिर बता रहा हूँ, ये है 850, 36,850 से 900 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको एक बार में पार नहीं करेगा, देखिए इसने पहले टेस्ट करा था 25 जुलाई को 9:15 बजे, नहीं कर पाया, फिर 25 जुलाई यानी कि आज ही फिर टेस्ट करा 2:15 बजे, नहीं कर पाया, और फिर घूम गया, तो 2 बार टेस्ट हो गई, अब तीसरी बार अगर जाता और पार कर लेता तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल हो जाए, ठीक है, तो अगर ये हो जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, थर्ड टाइम अगर इसने अटेम्प्ट करा उस तरफ जाने का तो ये कर देगा पार, हो सकता है, अगर पार कर दिया इसने तो 850 को 37,020 अगली रेजिस्टेंस होगी, अगर 37,020 को पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस 380-90 के बीच में आएगी, और अगर 380-90 को पार कर ले तो फिर हम 38,140 की तरफ बढ़ जाएंगे, नजर रखिएगा, बीच में 37,500 भी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगी, और 38,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होंगी, लेकिन टेक्निकल वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब नीचे की तरफ आते तो क्या होगा, भाई एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, अगर ये गैप डाउन से नहीं टूटी तो 36,600 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये शुड नॉट बी ब्रीच, अभी बहुत मजबूती से पकड़ बना सकती है, और नीचे गया तो उसी दिन सेम डे वापस आ जाएगा।
अगर उससे नीचे आते हैं हम तो फिर भाई देखिए अगला लेवल जो आता है वो 36,430 का आता है। 430 को अगर तोड़ दिया तो फिर एक मजबूत सपोर्ट बनती है 290 पे। 290 300 को भी ये नहीं तोड़ेगा, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छे बाइंग आ जाएगी। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर आप समझिए कि 36,000 पे हम आ गए, और 36,000 के बाद फिर अगला लेवल होगा क्रिटिकल वाला, सॉरी, गैप फिल करते हुए यहाँ तक आ जाएगी जो है 35,764। सो दीज आर द लेवल्स, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। मुझे अभी फिलहाल लग रहा है बैंक निफ्टी टूटेगा कल, निफ्टी नहीं टूटेगा, निफ्टी कम टूटेगा, बैंक निफ्टी ज्यादा टूटेगा। बट ओवरऑल में मार्केट बहुत ज्यादा कहीं नहीं जा रही है। स्कैल्पिंग कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ गया है जो कि खतरनाक साइन है, लेकिन अभी भी 6-7% बढ़ने के बाद भी 17 पॉइंट समथिंग पे है, अभी भी बहुत खतरनाक नहीं हुआ। जब तक ये 20 के नीचे है स्कैल्पिंग करते रहिए और पैसा बनाते रहिए। ऑप्शंस को खरीद कर भी आप लंबा खेल सकते हैं, लेकिन मंथली को खरीदिएगा, वो भी अगले महीने की, जुलाई की नहीं, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, दैट्स हाउ यू शुड ट्रेड। होप दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हेल्पिंग यू एंड यू आर मेकिंग गुड प्रॉफिट। With this hope, I conclude this video out here. Thank you so much for watching it. God bless us all. अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।